हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो बहुत सारा कमेंट्स आया है, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है कि एनएससीएल का पे स्लिप दिखा दीजिए सर। एनएससीएल का पे स्केल कैसा होता है, एनएससीएल में ट्रेनिंग पीरियड में कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या क्या कट जाता है, क्या क्या नहीं कटता है, इन हैंड कितना सैलरी आता है, स्टाइपेंड आता है। ठीक है, तो देखिए ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन का ये पे स्लिप है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, सेंट्रल स्टेट फार्म सरदारगढ़, सेंट्रल स्टेट फार्म सरदारगढ़ का ये पे स्लिप है। तो यहाँ पे आप लोग मंथ भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019। तो अगस्त 2019 का ये पे स्लिप है। यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, ईपीएफ नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ बर्थ ये सब दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जिसका ये पे स्लिप है थोड़ा हाइड करके रखा हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम था, यहाँ पे फादर्स नेम था, यहाँ पे डेजिग्नेशन ट्रेनिंग टेक्नीशियन वेल्डर का है। तो यहाँ पे देख सकते डेट ऑफ अपॉइंटमेंट था, ये भी हाइड करके रखा हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन, ठीक है, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन में ये सब रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आपका बैंक नेम भी लिखा रहेगा नीचे। और यहाँ पे देख सकते अर्निंग अमाउंट और डिडक्शन, यहाँ पे सब कुछ दिया रहेगा। तो पहले तो है एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन के कॉलम जाने के बाद अर्निंग का कॉलम आता है। तो अर्निंग में यहाँ पे देख सकते हैं, अर्निंग में क्या है, आपका बेसिक पे 17,000 है, स्टाइपेंड यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे डीए जो है, स्टाइपेंड यहाँ पे 0 ही दिखाएगा, यहाँ पे डीए जो है 1496 रुपये मिला है। तो 1496 रुपये जो है आपका 17,000 बेसिक का आपका 8.8% जो डीए मिलता है, मिलने के बाद 17,000 का 8.8% डीए जो होता है 1496 रुपये। ठीक है, डीए ऑन टीपी ये सब ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है। एचआरए जो है आपको रूम मिल जाएगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा। लीव इनकैशमेंट ये सब ट्रेनिंग पीरियड में ये सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका जो मेन सैलरी होता है 17,000 और ये 1496। ठीक है, तो ये दोनों मिला के जो होता है आपका 18,496 जो होता है आपका स्टाइपेंड होता है। तो इस बार का जो है, इस बार आपको 17,000 बेसिक है और इस बार जो है आपका 18.7% जो है आपको डीए मिलेगा। ठीक है, तो 17,000 इस बार आपको बेसिक जो है सेम रहेगा 17,000 और डीए जो है अभी बढ़ गया है, अभी 18.7% डीए आपको मिलेगा। लेकिन एक साल तक आपको डीए जो है फिक्स्ड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपका डीए जो है नहीं बढ़ेगा, जब तक ट्रेनिंग आपका कंप्लीट नहीं होता है तो डीए आपका नहीं बढ़ेगा। तो एक साल तक आपका डीए जो है 18.7 ही रहेगा। तो 18.7 मतलब आपका 3,179 जो है आपको डीए मिल जाएगा। तो टोटल आपको 20,179 आपको टोटल स्टाइपेंड मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, इसके बाद क्या क्या डिडक्शन होता है देखते हैं। तो हाँ, तो 2019 में जो ग्रॉस था 18,496, लेकिन इस बार जो है 20,179 जो है आपको ग्रॉस मिलेगा स्टाइपेंड। तो उसके बाद देखते हैं अर्निंग के बाद डिडक्शन में क्या क्या डिडक्शन होता है। ये डिडक्शन का कॉलम है, इनकम टैक्स, एलआईसी ये सब अभी आपका नहीं काटेगा। आपका जो काटेगा ईपीएफ जो है 12% काटेगा। 12% कैसे काटेगा, जैसे आपका 17,000 बेसिक हुआ और डीए हुआ आपका 1496, दोनों मिला के जो आपका 18,496 हुआ उसका 12%, ये दोनों मिला के बेसिक और डीए मिला के जो आपका ग्रॉस सैलरी होता है इसका 12% जो है 2,220 रुपये आपका जो है ईपीएफ कट जाएगा। उसके बाद देखिए वीपीएफ ये सब नहीं काटेगा। ईपीएफ एडवांस, एचआर रिकवरी, आधार रिकवरी इसमें आपका 10 रुपये कटेगा। एनएससी पेंशन ये सब में देख सकते हैं, एडवांस स्टाफ एडवांस, फेस्टिवल एडवांस ये सब में आपको कुछ नहीं डिडक्शन होगा। आपको सिर्फ डिडक्शन होगा जो ईपीएफ होगा और आधार रिकवरी में 10 रुपया। और यहाँ पे जब आपका क्वार्टर चालू हो जाएगा तो क्वार्टर चालू हो जाने के बाद आपको जो है
आपका आधार जो रिकवरी है 10, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बिल और जो है आपका क्वार्टर मेंटेनेंस चार्ज ये सब कटने लग जाएगा। तो ये कटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नेट पेएबल अमाउंट था 16,266। ठीक है, अगर आपका फुल ड्यूटी रहता है, ठीक है, तो आपको 16,266 मिलेगा। क्यों आपका फुल ड्यूटी बोला? क्योंकि आपको साल में 20 छुट्टी मिलेगा। 20 छुट्टी अगर आप पहले ही ख़त्म कर देते हैं तो आपको जो है नो वर्क नो पे हिसाब से मिलेगा। 20 छुट्टी अगर आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपका कोई CL कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 20 छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीना में 10 ठो, 6 महीना में 10 ठो ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आप शुरू में ही सब छुट्टी ख़त्म हो जाता है तो आपको जो है छुट्टी लीजिएगा तो उसका पैसा आपका कट जाएगा। ठीक है, उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका छुट्टी 20 छुट्टी में से छुट्टी लेते हैं तो आप बिना ड्यूटी किए भी आपका पैसा मिल जाएगा। तो आपको जो है नेट मिल जाएगा 16,266। अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता है और क्वार्टर मेंटेनेंस चार्ज ये सब मिला के आपको और भी कट जा सकता है। ठीक है, तो लगभग जो है आपका नेट अमाउंट जो है 16,266 मिलता था। अभी जो है आपका 20,169 ऐसे मिलेगा। तो इसका माइनस कर दीजिए आपका 12%। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आपको नेट पे होगा 17,758। ये जो होगा आपका ट्रेनी टेक्नीशियन का नेट पे होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा कट जाता है तो इसमें से और भी आपको कट जाएगा। तो ट्रेनी टेक्नीशियन का नेट पे होगा 17,758। और दूसरा जो पोस्ट का है, जैसे ट्रेनी मेट हो गया, उसका और भी कम आएगा। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर उसका थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनी। तो आपको लगभग जितना पोस्ट है, सिर्फ असिस्टेंट लीगल छोड़ के और मैनेजमेंट ट्रेनी ये सब छोड़, मैनेजमेंट ट्रेनी का भी आपका शुरू में पार्क्स ये सब नहीं मिलता है, सिर्फ लीगल को मिलता है। तो असिस्टेंट लीगल को छोड़ के बाकी सब पोस्ट में आपको ऐसे सैलरी मिलेगा। जिसका जितना बेसिक होगा उसको उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक और DA आपको जो है स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। और जो है रिकवरी चार्ज में आपका क्वार्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज और थोड़ा मेंटेनेंस चार्ज, जैसे ये 10 रुपये का आधा रिकवरी है, तो ऐसे कुछ मेंटेनेंस चार्ज वो लोग रखता है क्वार्टर का, तो वो कट जाता है। ठीक है, तो लगभग आपका जो है इतना नेट पे आएगा। ठीक है, और लास्ट ईयर में आप देख सकते हैं 16,266 ऐसा नेट पे आता था। तो ये था NSCL का जो है आपका पे स्लिप। ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड का पे स्लिप। तो ये स्टाइपेंड में आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन स्टाइपेंड जब आप 1 साल हो जाएगा ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पार्क लिखा है, तो यहाँ पे आपको 25% पार्क अलाउंस मिलने लगेगा। तो उस टाइम जो है आपका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा। और आपका जो है ट्रेनिंग के बाद आपका जो बेसिक 17,000 ही रहेगा। उसके बाद 1 साल बाद, जब 1 साल प्रोबेशन रहता है ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बाद जो है आपका जो है बेसिक भी 3% करके बढ़ जाता है और DA भी आपको कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। तो आपको सैलरी इंक्रीज़ होते रहेगा। लेकिन आप ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपका बेसिक भी आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा और जो है आपका DA भी आपका नहीं बढ़ेगा। DA जो आपका लागू है, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, वही DA आपको मिलेगा। चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में या NSCL में आपको DA बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आपका DA उतना ही मिलेगा। तो ये NSCL का ट्रेनी टेक्नीशियन का पे स्लिप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ट्रेनी टेक्नीशियन का सैलरी लगभग ऐसे ही मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट्स कीजिए ज़रूर कि कौन सा पोस्ट क्या है आप, और कितना एक्सपेक्टेड सैलरी आपका हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड में। तो आप देख सकते हैं, तो राजस्थान के हिसाब से आपको थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टाइपेंड बहुत ही कम मिलेगा। तो 1 साल बाद जो है आपको स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलने लगेगा, बेसिक भी आपका बढ़ जाएगा, उसके बाद आपका जो DA भी बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में आपको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। बाय।